हमारे स्टूडियो में मौजूद है ऋषिकेश से पधारे हुए स्वामी अशोकानंद जी महाराज। अशोकानंद महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऋषिकेश में आप कब से हैं और किस तरह से आप अपने शिष्यों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और उनको जीवन में मार्गदर्शन कर रहे हैं? हाँ, मुझे लगभग ऋषिकेश में अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान की शरण में आए हुए 25 वर्ष हुआ है जी। और उन्हीं के सानिध्य में रह कर के मैंने अपनी साधना, अपना संयम और भी जो कुछ उन्होंने सिखाया वो किया। और अब मैं लगभग 8 वर्षों से गुरु, गीता, गंगा, गायत्री और गौ माता जी, इन 5 जो सनातन धर्म की 5 आत्माएं हैं जी, इन पर कार्य कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। भक्तों में इसी सब चीज़ की जागृति लेकर के आ रहा हूँ। योग के माध्यम से आसन, प्राणायाम, ध्यान, जो आज सबके शरीर में रोग हो रहा है तो उसका समाधान योग ही है, तो उसको भी लेकर के चल रहा हूँ। जी जी। तो अध्यात्म के लिए भी योग उत्थान के लिए आवश्यक है और भौतिक जीवन में भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, जी जी, दूजा सुख घर में हो माया। जी, तो माया से पहले काया तो ठीक रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो सही। इसके दोनों चीज़ों पर दोनों के लिए योग की आवश्यकता है। जी तो बीज बचाने का कार्य कर रहे हैं। जी, अर्थात जब हम मूल से संपूर्णता से रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो बीज बचा रहे हैं। जैसे सन्यासी ब्रह्मचारियों का बीज बचा रहे हैं। आज आपने देखा होगा, आप कभी तीर्थ में आए तो आपको अगर 1000 आश्रम मिलेंगे तो 500 संत मिलेंगे। जी जी, बहुत से आश्रम ऐसे जो खाली पड़े हुए हैं, जी, जबकि होना ये चाहिए कि प्रत्येक आश्रम में 100 सन्यासी होना चाहिए। सन्यासियों की संख्या कम हो गई है। जी। ऐसा क्यों गुरु जी? पहले एक परिवार में 7-8 बच्चे हुआ करते थे, जी, है ना, और अब एक एक ही होता है। जी, और सारी मोह ममता उसी में लगा दी जाती है। जी, जी, तो अब वो माता पिता भी उसको नहीं छोड़ पाते हैं और वो भी छोड़ नहीं पाता है जी, 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 घर को। पहले 4-5 बच्चे होते थे, एक आध निकल भी गया तो माता पिता को भी कोई बात नहीं, चलो एक भगवान के काम आ जाएगा, देश के काम आ जाएगा, जी, बाकी 4 तो अपने पास है। जी, जी, और उसकी ममता 5 जगह बटी होती थी। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी आ गई है कि एक हो रहा है, नहीं तो कहीं कहीं पर तो एक भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरु जी, आप 25 वर्षों से आपका ये मार्गदर्शन अपने शिष्यों को, जो भी आपसे मिलने जाते हैं उनको आप दे रहे हैं। देखिए, आज जो कलयुग का समय है, इस समय 3 तरह की परेशानियां लोगों में होता है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक। तो अगर हम ओवरऑल प्रैक्टिकल बात करें तो आर्थिक समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं उसको आध्यात्म से कैसे वो समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं? हाँ, हमारे यहाँ पे ना सनातन धर्म के अंतर्गत शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए जाते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जी। यदि कोई व्यक्ति धर्म का पालन करे, धर्म पूर्वक जीवन जिए और अपनी आजीविका का साधन भी ऐसा अपनावे कि जिसमें उसके धर्म की हानि ना हो, तो धर्म से आया हुआ अर्थ उसे मोक्ष की तरफ ले। धन तो रावण के पास भी बहुत था जी, और दुर्योधन के पास भी बहुत था, जी, जी, पर उन लोगों के पास में धर्म नहीं था। जी, इसलिए संपत्ति का भी विनाश हुआ, कुल कुटुंब भी नष्ट हो गया। जी, तो हम लोग अर्थ के लिए धर्म भी बताते हैं। पूर्व जन्म का कुछ ऐसा बाधक संस्कार रहता है, पापमय संस्कार रहता है, जो इस जन्म में हमारी भौतिक जीवन में भी बाधा डालता है। जी। उसको कैसे दूर करें? उसका प्रायश्चित बताते हैं। जी, हमारे शास्त्रों के अनुसार, गीता जी के अनुसार भी 3 प्रकार के प्रायश्चित होते हैं। या तो यज्ञ कराया जाता है, जी, या तप कराया जाता है, और या तो दान धर्म कराया जाता है, अर्थात यज्ञ, तप और दान। तो कभी आप ऋषिकेश आए तो भागवती धाम आश्रम में सालों भर नित्य यज्ञ अनुष्ठान चलता है वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा। आपके आश्रम में? हाँ जी। तो आश्रम का क्या नाम बताया? श्री भागीरथी धाम आश्रम। जी। तो जो कोई भी आते हैं तो यदि उनको कोई कष्ट हो तो उन्हें बताया जाता है कि आप इस यज्ञ में संकल्प ले लें और यज्ञ कराएं, जिससे आपका प्रायश्चित हो। जी। दूसरा, अगर कोई इसमें सक्षम नहीं है तो वहाँ दोनों नवरात्र में 9 दिन केवल गंगा जल पर रह करके तप कराया जाता है। अच्छा। और कुछ खाना पीना नहीं। अच्छा। तो वो तप के माध्यम से उन पापों को धोया जाता है। जी, जी, पवित्र होते हैं वे लोग। और यदि ऐसी भी सामर्थ्य नहीं है तो फिर गोरक्षा अभियान है। जी। लगभग भागीरथी धाम के द्वारा एक श्री कृष्णायन देशी गोरक्षाशाला, जी, जो आज लगभग भारतवर्ष में 30,000 गोवंश की सेवा कर रही है, देशी गोवंश की। जी। और वे गायें जो घर से त्याग दी गई हैं, अनाश्रित हैं, कत्ल खाने से बचाई गई हैं, ऐसी गायों की तो फिर दान धर्म कराया जाता है कि आप गो की सेवा करो। तो ये 3 प्रायश्चित हैं, इनमें से जिसको जो
सहजता से हो जाए, तो यदि वे उसका पालन करते हैं तो धीरे धीरे वो खुद ही कहते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो गया। जी, तो महाराज जी, ये 3 प्रायश्चित करने के लिए, जैसे कोई अभी तुरंत प्रभाव से किसी भी कारण से अगर ऋषिकेश आपके आश्रम में नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मार्गदर्शन है? हाँ, फिर उनको जहाँ है वहीं से नाम, गोत्र, स्थान और उनकी जो समस्या है जी। उसे वो भेजते हैं, और उनके नाम से वहाँ ब्राह्मणगण संकल्प करा करके वो अनुष्ठान करते हैं, उसका वीडियो वगैरह बनता है और फिर उन भक्तों को भेज दिया जाता है। न जाएं तो भी काम हो जाता है, उनके नाम से संकल्प हो जाता है। ओके महाराज जी, एक बहुत ही ज्वलंत चीज़ों हमने निजी तरीके से मैंने अनुभव किया है, ये तंत्र शब्द का प्रयोग या तंत्र शब्द का किस हद तक इफेक्ट होता है इंसान के जीवन में? हाँ, देखिए, तंत्र विज्ञान जी, मंत्र विज्ञान, योग विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान जी, है ना, और एक भौतिक विज्ञान, भौतिक जगत के। जी, भौतिक जगत में भौतिक विज्ञान को तो हम देख ही रहे हैं कि आज आप यहीं से बैठे बैठे किसी से बात कर ले रहे हैं, जी, यहीं से बैठे बैठे आप किसी को देख ले रहे हैं। ठीक वैसे ही तंत्र भी यदि आप सिद्ध कर लेते हैं तो आप यहीं से बैठे बैठे देख भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, साधन की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। तो तंत्र ही साधन बनेगा वहाँ पर। जी, जी, ऐसे ही मंत्र भी है, आपको कोई मंत्र मिल गया, महामृत्युंजय हो, गायत्री हो, किसी अन्य भगवान का हो, सदगुरु के द्वारा दे दिया गया हो, आपने यदि मंत्र सिद्ध कर लिया तो भी आपके लिए आप दूरदृष्टि, दूर श्रवण शक्ति, दूसरे के मन की बात जान लेना, ये सब प्राप्त हो जाता है। तो तंत्र विज्ञान भी माना गया है। तुम्हारे जैसे अगर तंत्र क्रिया किसी ने गलत इंटेंशन से, है ना, ये देखा जाता है कि कर देते हैं, उसके जीवन में बहुत बाधाएं आ जाती है, तो उसको निराकरण का क्या उपाय है? हाँ, वो किसी संत की शरण में जाना चाहिए। जी, हाँ, अगर वो किसी और दूसरे तांत्रिक के पास चले गए तो वो उसकी काट करेगा, और फिर इसके मन में भी आएगा कि हम जिसने हम पर किया है उन पर करें, तो फिर वो प्रतिद्वंदता होती है। वो नहीं करके क्या तरीका है? हाँ, अपने बचने के लिए संत की शरण में चले जाएं, तो संत, उच्च कोटि के संत, वे समाधान बता देते हैं जी, कि सामने वाले का तंत्र रूपी अस्त्र ही शांत हो जाए, शांत हो जाए, तो हाँ। अपने आप ही रास्ता अपने आप रास्ता मिल जाएगा। और आप जब संत के, सदगुरु के घेरे में चले जाएंगे फिर कोई तंत्र मंत्र आप पर प्रभाव नहीं डालेगा। जी, जी। अच्छा, ग्रह नक्षत्र का कितना प्रभाव पड़ता है महाराज जी, अगर कुंडली की बात करें या नवग्रह की बात करें इंसान के जीवन में? हाँ, ज्योतिष शास्त्र माना गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार, पर वो भी एक हद तक है। जी, जैसे भूकंप आता है, जी, भूकंप में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी चले जाते हैं। जी, जबकि आप उनकी जन्म कुंडली अगर कहीं लिखी होगी तो आप देखेंगे कि अभी तो ये बच्चा है, अभी तो इसकी 50 साल उम्र थी, अभी ये वृद्ध थे लेकिन अभी 2-4 साल और रहने वाले थे। जो जवान थे उसकी आयु तो 20 उम्र की दिख रही है, पर भूकंप में सब एक साथ चले गए, बिल्कुल सही कहा, है ना। तो ज्योतिष शास्त्र एक हद तक है, एक हद तक है। हाँ, वहाँ आप कुछ समय पश्चात उसके ऊपर की जब बात होती है तो वो मौन हो जाता है। मौन हो जाता है, हाँ। बिल्कुल। जिनके पास संत नहीं है, सदगुरु नहीं है, जो भगवान के भक्त नहीं है, उनके लिए ज्योतिष शास्त्र है। जी, बहुत सही आपने कहा। अच्छा महाराज जी, अब हमारे सनातन में सभी अलग अलग रूप में देवता देवी होते हैं, है ना, परमात्मा तो एक है। तो अभी लोग थोड़ा कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस देवी देवता को माने या पूरा प्रोसेस को फॉलो करें ताकि जीवन में उनकी आर्थिक, मानसिक और धार्मिक, आध्यात्मिक उन्नति हो। हाँ, उसमें ऐसा है ना कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, भगवान के 24 अवतार हैं, उसके अतिरिक्त भी और बहुत कुछ है जी, पर फिर भी अपना हृदय किसी एक के प्रति विशेष आकर्षित और समर्पित रहता है। अगर कंफ्यूजन में रहे, आकर्षित यहाँ भी हो रहा है वहाँ भी हो रहा है तो सब एक, लेकिन फिर भी व्यावहारिक तौर पे गुरुजी आप मार्गदर्शन दें। हाँ, तो फिर उसको एकांत में बैठ करके जी, रोज परब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए। जी, तो उसे दिशा मिलेगी कि हमें किस एक को पकड़ के चलना चाहिए, जी, जी, है ना। तो जब वो एक को पकड़ के चलेगा तो उसकी श्रद्धा ही व्यापक होती है, जी, क्योंकि वास्तव में ये सारे एक ही हैं। एक ही है। हाँ, ये अपने को लगता अलग अलग है जी। प्रथम चरण में। जैसे उदाहरण देता हूँ, हम जमीन पर चल रहे हैं, जी, तो जमीन पर चल रहे हैं तो हमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, सबका नाम है, रूप है, व्यवहार है, सब कुछ अलग अलग प्रतीत हो रहा है। जी, पर जब हम छत पर चले गए जी, तो हमको फिर खाली भीड़ दिखाई देती है, सिर हाँ। दिखाई देते हैं। जी, लेकिन हम हवाई जहाज से या हेलीकॉप्टर से कुछ और ऊंचाई पर चले गए या पहाड़ पर चढ़ गए, जी, अब सब बराबर दिखाई देता है, जी, 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 एक जैसे। हम्म, तो वैसे ही ये बात है
कि प्रारंभिक चरण में हमें सब अलग अलग दिखाई देते हैं। जी इसलिए कहा जाता है जिसकी जहाँ श्रद्धा हो एक जगह कहीं भी मन टिका लो, प्रयत्न करके प्रार्थना करके जी आगे चल करके जब श्रद्धा व्यापक होती है तो वो उसका एक इष्ट ही अनेक रूपों वाला दिखाई देता है कि सब रूपों में वही है। बिल्कुल, यानी शक्ति और सामर्थ्य और कृपा करने के जो भी उनका है शक्ति वो सभी में विद्यमान सभी में है। विद्यमान। महाराज जी अभी इन दिनों काफ़ी लोग नाम जप में आ रहे हैं, तो नाम जप में ये कहा गया है और हमारे आदरणीय परम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज की बात के बाद लोग और थोड़ा नाम जप में आए हैं। तो ये नाम जप का जो रेगुलर अगर करें, चाहे वो टॉयलेट में हो, बाथरूम में हो, चलते फिरते, खाना खाते खाते, तो वो कौन सा नाम जप करना चाहिए और क्या विधि विधान उसकी होनी चाहिए? हाँ, उसमें ऐसा मैंने अभी आपको बताया ना कि सबका एक इष्ट होना चाहिए। जी हम हमेशा भक्तों में बताया करते हैं, एक अपना इष्ट होना चाहिए, एक अपना गुरु होना जी। चाहिए, एक भगवान का नाम होना चाहिए, जी एक ग्रंथ होना चाहिए और प्रत्येक के जीवन में एक गौ माता होना चाहिए। जी तो वैसे ही वो अगर उसे सद्गुरु नहीं मिले हैं, गुरु मंत्र नहीं मिला है, तो उसका कोई एक इष्ट बना ले जिसके प्रति वो विशेष आकर्षित हो, समर्पित हो, जी और फिर उन्हीं का नाम जप करें। जी अब रही विधि की बात, तो विधि तो सद्गुरु देते हैं, लेकिन जब तक वो प्राप्त नहीं है तो प्रयत्न करें कि सुबह उठते ही भगवान का नाम जप करना शुरू चाहे करें। राम राम कहे या हाँ, भगवान श्याम का नाम, भगवान बड़े कृष्ण का नाम, भगवान राम का नाम, शिव जी का नाम, जो उसके इष्ट हो, जी तो नाम जप करता जाए, प्रेम पूर्वक आवाहन करें, ऐसा लगे कि हम नाम के माध्यम से पुकार रहे हैं भगवान को। जी जैसे उदाहरण स्वरूप माँ अपने बच्चों को पुकारती, पिता पुकारता है, बेटा कुणाल, बेटा रमेश, है ना, कितने भाव से पुकारता है, जी। दादा दादी भी बहुत प्रेम से पुकारते हैं। जी तो ऐसा लगे कि हम नाम से भगवान को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। जी जी बस ऐसे ही सुबह से शाम तक जप करें। फिर भी गृहस्थ आश्रम में एक विधि और है कि सुबह या शाम, बल्कि सुबह शाम, यदि शाम को समय न मिले तो सोने से पहले 10-15 मिनट बैठ करके भी भगवान का नाम जप क्या बेड में बैठ सकते हैं या आसन हाँ। में बैठना है? अगर वो नीचे बैठ सके मंदिर के पास आसन लगा के तो अति उत्तम, जी और कदाचित सुबह उठते ही बैठने का मन हो तो अपने बेड पर भी बैठ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं कोई है? इसमें दिक्कत नहीं। और नहाते धोते, खाते पीते, चलते फिरते भी आप जप करते रहिए, जी जी काम करते रहिए, जप करते रहिए। जी। बहुत सरल साधना है, लेकिन बैठने का प्रयत्न भी कीजिए सुबह शाम, इसको संध्या कहते हैं। जी महाराज जी अगर प्रभु श्री राम की बात करें तो एक मंत्र है, तारक मंत्र, सब लोग आजकल यूट्यूब का ज़माना है, श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये श्री राम जय राम जय जय राम क्या आदमी 24 घंटा टॉयलेट में, बाथरूम में कहीं भी कर हाँ, सकता है कर या सकता सिर्फ राम राम ही करना चाहिए? नहीं, कर सकता, तारक मंत्र भी कर सकता। अच्छा, एक किसी हमारे मित्र ने प्रश्न किया था कि महाराज जी आएंगे तो उनसे पूछिएगा कि ये जो शिव पार्वती जी के संवाद में विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में प्रभु श्री शिव ने बताया कि राम रामेति रामेति रमे रामे रमे, तो ये मंत्र भी क्या हर वक्त किया सकता है कि हाँ, इसमें हर ध्यान वक्त है? नहीं, हर वक्त किया जा सकता है। टॉयलेट बाथरूम में भी कर हाँ, सकते हर हैं? जगह। अच्छा अच्छा, क्योंकि इसमें उनका ये कहना था कि भाई ये आप जरूर प्रश्न कीजिएगा, क्योंकि राम राम तो कर सकते हैं, लेकिन क्या ये भी कर सकते हैं? हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, इसमें हाँ। कोई गलत चीज नहीं होता है नहीं, ना? इसमें कोई गलत चीज नहीं। यानी कि ये तो अपने को पवित्र करने वाला ही है, इसलिए आप कहीं भी करिए, इसमें किसी कोई- भी समय कर सकते हैं। हाँ। अच्छा महाराज जी बस अंत में ये जानना चाहूँगा फिर से कि आपके आश्रम में जब ऋषिकेश लोग जाते हैं, गुजरात से, मुंबई से, सभी जगह से जाते हैं, तो कैसे उसका एड्रेस वगैरह आप दे देंगे तो हम अपना इस टॉक शो के माध्यम से लोगों को जानकारी देंगे कि लोग जुड़ना चाहेंगे आपसे। तो वैसे ऋषिकेश में किस जगह पे है ये? हाँ, ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम के अंतर्गत गंगा जी के तट पर गंगा लाइन क्षेत्र कहलाता है। जी जब आप राम झूला क्रॉस करेंगे तो लेफ्ट साइड ठीक गंगा जी के किनारे किनारे चलते रहेंगे लक्ष्मण झूला जाने के लिए, जी जी तो उसके बीच में ही पड़ता है अच्छा श्री भागीरथी धाम आश्रम। जी जी। ऐसे तो आप राम झूला क्रॉस करके किसी से ही पूछ लेंगे कि भागीरथी धाम कहाँ है। महाराज जी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भागीरथी, हाँ, श्री भागीरथी धाम। श्री भागीरथी हाँ, धाम। गंगा जी का एक नाम भागीरथी है। जी, जी, जी। राजा भगीरथ लाए थे ना, जी जी जी, तो भागीरथी के तट पर भागीरथी धाम। क्या बात है, क्या बात है। और वहाँ पर प्रतिदिन 200-300 संतों का अन्य क्षेत्र चलता है। जी जी खड़ी भिक्षा उनको दी जाती है, जी जी अंदर बिठाने वाले महात्मा लोग होते हैं, पर जी। गेट पर वो लोग आते हैं, और कोई भी आ जाए तो उनके लिए भी भोजन प्रसाद रहता है। इसलिए जी। राम झूला के पास कोई पूछे ना हमको भूख लगी है, भोजन चाहिए, बोले भागीरथी धाम चले जाओ। क्या बात है, क्या साधु बात है। संत को ठंड लग रही, कपड़े चाहिए, बोले भागीरथी धाम चले जाओ, कोई भी भेज देता क्या है। बात कमंडल है, कंबल है, कपड़े हैं, छाता है, जूता है, हम्म। साधु संतों की सेवा होती है वहाँ पर। और अन्य क्षेत्र की सेवा वहाँ सदा चलती रहती है, यज्ञ हमेशा चलता रहता है। जी गो पूजन, गोदान, रुद्राभिषेक, गंगा पूजन, ये अनुष्ठान वहाँ चलते रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब रही वहाँ पर
वो जो आश्रम बना है ना, जी। वो तपस्या के लिए बना। अच्छा। मैंने आपको बताया ना कि वहाँ 9 दिन गंगा जल पे रह के व्रत करते हैं, और वो संख्या 400 लोगों 450 लोगों तक जाती है। 400-450? हाँ, केवल गंगा जल पीना। अच्छा। उसमें ना आप सिर पर तेल लगा सकते हैं, ना साबुन, ना कपड़ों में सर्फ, ना ब्रश कर सकते हैं, ना कोई दवाई यूज कर सकते हैं। मुख में गंगा जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं डाल सकते, अर्थात शिकंजी, सूप वगैरह, फल वगैरह भी नहीं, केवल गंगा जल। अच्छा। और वो व्रत गुरुदेव की अध्यक्षता में वहाँ पर भक्त लोग करते हैं। जी। तो भीड़ इतनी अधिक होती, 400 तो व्रती हो गए, जी। और उसके अतिरिक्त भी 400-500 लोग, कुछ फलहारी, कुछ सेवा करने वाले, कथा सुनने वाले, गंगा जी में स्नान करने के लिए आने वाले, और आश्रम में है 40 रूम। अच्छा, वही व्यवस्था है। हाँ, अब आप सोचिए 40 रूम हैं और 800-900 लोग रहते हैं। जी जी। तो 3 हॉल है। हाँ। 2 हॉल केवल पुरुषों के लिए जी। और 1 हॉल और शेष रूम सब माताओं के लिए। जी जी। तो एक रूम में 5-5, 7-7 माताएं मिलजुल करके रहती हैं। जी। तो वो तब के लिए बनाया गया था, इसलिए अटैच लेटरिन बाथरूम वाले रूम गिनती के वहाँ पर। जी 4 वर्ष। जी जी। तो जो भी आए वो ये समझ के आए कि हम वहाँ तप करने, साधना करने जा रहे हैं। बिल्कुल गंगा जी के तट पर है। गंगा जी के किनारे बहुत सुंदर घाट बना है, कहीं भी बैठ के आप जब ध्यान करिए। जी जी। तो आप हिमालय में जंगल में कुटिया बना के रहें तो कैसे रहेंगे, तो वो आपको नमूना वहाँ से प्राप्त होगा। जी। कि जो यहाँ रह लेगा वो जंगल में कुटिया में साधना कर सकता है। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे तमाम दर्शक जो इस टॉक शो को देख रहे हैं, आदरणीय परम पूजनीय स्वामी अशोकानंद जी महाराज के जो ये धाम है, यानी कि जो आश्रम है, श्री भागीरथी आश्रम ऋषिकेश में, आप अवश्य जाएं और अपने आध्यात्मिक जीवन, सांसारिक जीवन में जो भी आपको आगे बढ़ने का मार्गदर्शन चाहिए वो अवश्य मिलेगा। महाराज जी, इससे पहले कि हम इस हमारे वार्तालाप को विराम दें, जाने के पहले अपने जितने भी तमाम दर्शक हमारे इस टॉक शो इंडिया के आपके वार्तालाप सुन रहे हैं, उनको आशीर्वचन स्वरूप में क्या ऐसे कर्म पे ध्यान दें जिसमें उनका परिवार का, उनके आर्थिक समृद्धि और मानसिक और सामाजिक प्रगति उनको हो, क्या ऐसे कर्म उनको करना चाहिए व्यापार को, काम को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए? हाँ, देखिए, गृहस्थ आश्रम में भगवान श्री राम जब वन में चले गए ना, तो महात्मा भरत अयोध्या का राज्य संभालते हैं जी। और राजा दशरथ के राज्य में, अर्थात अयोध्या के राज्य में राजा दशरथ के समय से बड़ी समृद्धि थी। जी। महात्मा भरत जब वन प्रदेश से लौट के आए तो भगवान की चरण पादुका लेके आए जी। और उन्होंने उस सिंहासन पर रख दिया, और ये जान करके कि ये प्रभु श्री राम और भगवती सीता ही हैं। जी। स्वयं अयोध्या के पास नंदीग्राम में एक कुटिया बनवाते हैं, कुटिया में भी गुफा बनवाते हैं और उसमें चटाई पर सोते हैं जी। जब करते हैं, तब करते हैं, और अपनी प्रजा को भी देखते हैं, मंत्रियों के द्वारा राज्य का संचालन कराते हैं। शाम को जो भी हिसाब किताब होता है वो देख के गुरुजी को दिखाते हैं और फिर उसके उपरांत वहाँ समर्पित कर देते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने नहीं, समस्त प्रजा ने भी ऐसे ही किया था। जी। गृहस्थ आश्रम में भी यदि कोई जब तब सेवा, संयम, सत्संग के साथ में रहे, धर्म के साथ में रहे, और जो उन्हें अपना कर्तव्य कर्म प्राप्त हुआ है, चाहे वो व्यवसाय है, सर्विस है, खेती है, वो धर्मपूर्वक उसे अच्छी प्रकार से, अच्छी नियत से भगवान का समझ करके पालन करें। जी जी। तो देखिए, महात्मा भरत ने 14 साल में 14 गुना संपत्ति बढ़ाई थी। अच्छा। जबकि मैंने पहले क्या वाक्य कहा कि राजा दशरथ के पास पर्याप्त समृद्धि थी अयोध्या में, जी। कोई कमी किसी बात की नहीं थी। जी। पर जब राम जी लौट के आए तो वो तपस्वी भरत थे, वो भक्त भरत थे, जी। वो सेवक भरत थे, वो राजा भरत नहीं थे। जी जी जी। राम राज्य की स्थापना भरत जी ने नींव डाल दी थी। जी। राम जी तो केवल आके बैठे हैं उस पर। जी। तो भरत जी के तप ने, त्याग ने, सेवा ने, समर्पण में 14 गुना संपत्ति राम जी आए तो उनके चरणों में समर्पित किए उन्होंने। जी जी, क्या बात है। तो वो कहीं गए नहीं रह के उन्होंने सब कुछ किया। इसलिए गृहस्थ आश्रम में कोई जब तब सेवा, संयम के साथ में और भगवान का समझ करके, ये भगवान का ही शोरूम है। जी। मैं इसका सेवक हूँ। जी। मैं, ये भगवान की फैक्ट्री है। जी। मैं इसमें सेवक हूँ। बिल्कुल। ये भगवान की खेती है, मैं इसका सेवक हूँ। और धर्मपूर्वक उसमें सेवा करें, तन मन धन के साथ में, कि भगवान का है तो भगवान की फैक्ट्री दिन दुगनी रात चौगनी चले। जी जी जी। है ना। और रोज शाम को प्रार्थना करें कि प्रभु आपका ही सब कुछ है, आपका जो भी हुआ है वो आपको समर्पित करता हूँ। सुबह में भी प्रार्थना करके जाए कि आपकी इस ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में मैं सेवा करने जा रहा हूँ, मुझसे कुछ भूल की गलती हो तो मुझे क्षमा करें और प्रमाद ना हो मुझे जी सेवा में।
तो बस ऐसे करें तो फिर देखें, जब आप रोज समझेंगे कि भगवान का है, भगवान का है, भगवान का है, कहते कहते देते देते किसी दिन भगवान को भी लग जाएगा कि मेरा है। जिस दिन लग गया उस दिन तो फिर उसी दिन से कर्तापन नहीं रखना है आपके। हाँ, कर्तापन नहीं रखना। हाँ, भगवान ही कराने वाले हैं। बिल्कुल। और जिस दिन भगवान को लग गया कि मेरा है तो बस उस दिन से तो काम ही हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है महाराज जी। मन करता है कि आपके साथ मेरे प्रश्नों का और मेरी जिज्ञासा काफी है, पर समय अभाव के वजह से फिर कभी और अवसर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा। बिल्कुल। प्रश्न और भी है, और जैसे जैसे आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, मेरे अंदर से भी प्रश्न और बन रहे हैं, लेकिन समय अभाव के वजह से हम इसको आज ही विराम यहाँ पे देंगे। पर महाराज जी, आपने जो भी बातें बताई, मैं समझता हूँ कि मेरे जितने भी हमारे टॉक शो इंडिया के दर्शक हैं, ये टॉक शो कराने वाले भी प्रभु हैं। हाँ। सब उनका ही है, ये स्टूडियो भी उनका है, बस और उन्होंने करवाया। उन्होंने ये आपसे मुख से जो सुंदर वाणी और जो आपका एडवाइस आया है, मैं समझता हूँ कि टॉक शो इंडिया के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, उनके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि ऋषिकेश जब भी जाए, आप महाराज जी के आश्रम में जरूर पधारें और आपको एक अनंत आनंद की अनुभूति होगी। स्वामी अशोकानंद महाराज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, टॉक शो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपके आशीर्वाद हमारे स्टूडियो में, हमारे कामों में, और सभी दर्शक जो देख रहे हैं उनके जीवन में जरूर रहेगा। जरूर आपको प्रणाम।